हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एजेंट वेनम से लेकर के सोनी के स्पाइडरमैन नहीं बल्कि वेनम के यूनिवर्स के बारे में, जो कि एक हिसाब से वेनम द लास्ट डांस फिल्म से कहीं ना कहीं खत्म होने की राह पर पहुंच चुका था। लेकिन फिर भी उस फिल्म में कई सारे ऐसे फ्यूचर के हिंट डाले गए थे जिसके चलते ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि मार्वल्स की कई सारी गाइडेंस के साथ सोनी वालों ने खुद के पूरे स्पाइडरमैन यानी कि जो स्पाइडरमैन के बिना बनाए गए यूनिवर्स थे उनकी बैंड बजाई है। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि नल जैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद सोनी का फ्यूचर एमसीयू से हटकर खुद का किस तरीके का स्टैंड रखता है। क्योंकि देखा जाए तो हाँ, कुछ सोर्सेज से मैंने भी बात की है जिनसे रिलेटेड फिलहाल तो पहले उम्मीद अच्छी दी गई थी, लेकिन अभी के लिए तो कहा यह जा रहा है कि सोनी वाले फिर से नल के कैरेक्टर को लेकर के कुछ पुरानी गलतियों को फिर से रिपीट करेगी, जिसका अब कहीं ना कहीं हिंट तो मिलता ही है, खास करके एजेंट वेनम के कैरेक्टर को लेकर। जो कंफर्मेशन अगर रूमर के तौर पर कहूँ तो डैनियल की तरफ से ही निकल कर आई है, जो मेरी नजर में काफी ट्रस्टेड सोर्स भी है। इसीलिए इस पर एक वीडियो बना करके मैं कुछ थियरीज के साथ साथ आज जिनसे मेरी बात हुई है उन्हें भी इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ने से पहले करूंगा एक छोटी मोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो एजेंट वेनम का कैरेक्टर फिलहाल तो एमसीयू के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाया तो गया ही है, लेकिन आज सिम्बायोट्स के तौर पर नहीं बल्कि फ्लैश थॉम्पसन का कैरेक्टर याद है, हाँ उसे ही दिखाकर, जो डेफिनेटली मुझे क्या आपको भी किसी भी एंगल से वो चैट वाली पर्सनैलिटी का कैरेक्टर लगता ही नहीं है जिसने स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में पीटर को बहुत ज्यादा बुली किया है। यानी कहीं ना कहीं सोनी वालों ने इस कैरेक्टर की प्रिपरेशन बहुत ही शुरुआत से जिस तरीके की है वो अभी तो फ्लैश थॉम्पसन के उस लेवल पर नहीं पहुंची जिसे देख करके हम फैंस कन्विंस हो जाए। इसी बात के साथ के सच में ये कैरेक्टर आगे जाकर बहुत तगड़ा फ्लैश थॉम्पसन का कैरेक्टर बनेगा। जबकि अगर देखा जाए तो एंड्रू गारफील्ड से लेकर के टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स के फ्लैश थॉम्पसन के कैरेक्टर थे ही लाजवाब, जिसमें मैं पर्सनली चाहूंगा कि जो मैंगानिलो अपने इस आइकॉनिक कैरेक्टर के रोल में फिर से मल्टीवर्स के माध्यम से ही सही लेकिन रिटर्न तो करेगी। क्योंकि सच में अगर कहूँ तो कॉमिक बुक फैंस को उन्हीं को देख करके फ्लैश के कैरेक्टर की याद आएगी, क्योंकि असल मायने में कॉमिक बुक में भी थॉम्पसन का कैरेक्टर कुछ इसी तरीके का है। बाकी उसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो थोड़ी सी बताते हुए यही कहूंगा कि वो पीटर को बुली करने के बाद अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढता है और सीधे सीधे जाकर आर्मी में इंक्लूड हो जाता है, जहां पर उसकी एक अच्छी स्क्वाड टीम भी होती है, लेकिन एक ट्रेजेडी के चलते वो वॉर में अपने दोनों ही पैर गवा देता है, जिसके बाद जाकर के उसे प्रोजेक्ट रीबर्थ में इंक्लूड कर सीधे सीधे मैकगागन से लिया गया सिम्बायोट दिया जाता है, जिससे अच्छी खासी बॉन्डिंग बनाने के बाद वो बनता है एजेंट वेनम का कैरेक्टर। बाकी बाय द वे मैकगागन का कैरेक्टर फिलहाल तो एमसीयू के यूनिवर्स में भी आप कह सकते हो कि जेल की हवा खा रहा है, जो कि डेफिनेटली स्कॉर्पियन ही है। लेकिन अब तक जैसे कि मैंने कहा, इस कैरेक्टर को एमसीयू में प्रॉपर तरीके से ना तो स्कॉर्पियन बनाया गया है और सिम्बायोट्स की बॉन्डिंग की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए सोनी पिक्चर्स के यूनिवर्स पर अगर वेनम को जिंदा रखना है तो स्पॉइलर कहूंगा कि वेनम द लास्ट डांस फिल्म के एंड में जो कॉकरोच दिखाया गया था, फिलहाल कुछ रूमर के तौर पर उसे ही कंफर्म कर बताया जा रहा है कि वो वेनम का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे अगर वो लोग कॉमिक बुक से अडॉप्ट कर आगे बढ़े तो हाँ, एजेंट वेनम का सिम्बायोट्स सबसे पहले जाकर के एडी ब्रॉक के साथ ही खुद की बॉन्डिंग बनाता है, जिसके बाद मैकगागन का कैरेक्टर आएगा और फिर उसके बाद एजेंट वेनम का कैरेक्टर, जो कि बाय द वे कॉमिक बुक में एंटी वेनम के सिम्बायोट्स को मिलाकर के खुद का एक व्हाइट सूट भी बनाता है। यानी देखा जाए तो ये चैट जैसा कैरेक्टर मार्वल कॉमिक बुक में बहुत ही धमाल मचा चुका है, जिसके अब ज्यादातर तो हिंट डैनियल की ही की गई कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग कुछ इसी तरीके की लगती है कि वेनम के बाद वो लोग सीधे एजेंट वेनम के कैरेक्टर को यूज करते हुए सोनी के यूनिवर्स का वेनम बनाएंगे। बाकी ब्लैक रंग तो वेनम नाम देने के लिए ही रखा गया होगा, जिस टाइटल पर सोनी वाले बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमाते भी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि एजेंट वेनम का कैरेक्टर सोनी के यूनिवर्स में तो फिलहाल अब तक दिखाया नहीं गया, वेल तो उस पर यही कहूंगा कि उसके लिए आपको वेनम द लास्ट डांस फिल्म का एंड देखना होगा, जो अगर आपको याद नहीं तो याद दिला दूं कि उस फिल्म में भी आर्मी के एक बंदे के दोनों पैर चले गए थे, जिसे फिल्म में रेक्स का कैरेक्टर थॉमस के नाम से ही बुलाता है और फिर क्या शायद से शेडी नाम की कैरेक्टर उसे बचाती है और दूसरे सोल्जर के साथ उसे सही सलामत वहाँ से निकलवा भी देती है, जिसके बाय द वे शक्ल को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया क्योंकि वो हेलमेट से ढके हुए थे। और अब इसी पर एक सूत्र से मेरी बात हुई थी तो उनकी तरफ से कहा यही जा रहा है कि सोनी वाले खुद का फ्यूचर कुछ इसी तरीके से रीस्टार्ट करेंगे। इसलिए मैंने नल वाली जो बात कही थी उस पर अब मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि अब भी सोनी वाले प्रॉपर तरीके से स्पाइडरमैन को इंक्लूड ना करते हुए फिलहाल के लिए तो इस रूमर के तौर पर कुछ अलग ट्रैक पर ही आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर से नल की कॉमिक बुक में ये कहानी बिना वेनम के कंप्लीट ही नहीं हो सकती, जिसमें अगर जबरदस्ती का मैं कह सकता हूँ एजेंट वेनम के साथ साथ स्पाइडरमैन का कैरेक्टर भी घुसाया गया तो कहीं ना कहीं कहानी बर्बाद हो जाएगी
और जैसे कि मैंने कहा, सोनी वाले उस रास्ते पर फिलहाल तो जाना ही चाहते हैं, क्योंकि एक हिसाब से वेनम द लास्ट डांस फिल्म ने पूरे एमसीयू के यूनिवर्स से ही सिम्बायोट जैसी जो चीज थी उसे निकाल दिया है, और इस फिल्म के अंत ने एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन पर चलते हुए उन सारी चीजों को कंफर्म भी किया है। यानी हमने जो नो वे होम फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी ब्रॉक के कैरेक्टर को फिर से सोनी के यूनिवर्स में जाते हुए देखा था, तो वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि एक सिम्बायोट भी था, लेकिन इस फिल्म में उसी सीन को कुछ छोटे मोटे डायलॉग्स को चेंज कर फिर से जो रिक्रिएट किया गया है, उनमें पोर्टल की चीजों को सीधे सीधे नल से जाकर के कनेक्ट कर दिया गया, जो कि उस सिम्बायोट्स को, जैसे कि मैंने कहा, सोनी के यूनिवर्स में ले आता है, जिसे बाद में रेक्स का कैरेक्टर कलेक्ट भी कर लेता है। हाँ, ये वही सिम्बायोट्स है जो असल मायने में फिल्म के एंड में उस कॉकरोच के साथ जाकर के कनेक्ट हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, फिलहाल तो मुझे बताया यही क्या है, जिससे अगेन वेनम की डेथ हो गई है ये बात भी कंफर्म हो जाती है, और उसकी जो अंश सिम्बायोट्स के तौर पर छूटे हैं उसी की नॉलेज को गेन कर वेनम का कैरेक्टर बिल्कुल ही नए रूप में, अगर कंपैरिजन करूं तो ग्रूट की तरह रिटर्न करेगा, जिसमें इस बार मैं चाहता हूं कि सोनी वाले बहुत ही अच्छा खासा होमवर्क कर अपने इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाए, वरना जितना सपोर्ट मैं क्या जो भी फैंस उन्हें दे रहे हैं वो जल्द ही उनसे हेट भी करने लगेंगे। हालांकि बिहाइंड द सीन्स सोनी पिक्चर्स के साथ बहुत कुछ हुआ था, जिसके चलते मैं उनसे उतना ज्यादा चिढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन अब जबकि चीजें पूरी तरीके से क्लियर कर ली गई है, अगेन कहूंगा केविन फेगी के साथ बैठ करके तो फिर उन्हें उन्हीं की सुनते हुए खुद के इस यूनिवर्स को प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, क्योंकि सोनी वालों का दिमाग जहाँ कहीं भी पहले दौड़ रहा था उस पर उन्होंने ही पूरी तरीके से पानी भी फेरा है, जिसके चलते सोनी वालों का स्पाइडरमैन के बिना वाला यूनिवर्स अब पूरी तरीके से बर्बाद तो हो ही चुका है, जिसमें अब क्रेवन द हंटर फिल्म एक आखिरी हैमर है जो इन सब का पूरा पैकअप करेगी, जिसके बाद जाकर के नई शुरुआत, और उन सब पर आपकी राय जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा कि अब आप इस प्रोजेक्ट के अलावा सोनी पिक्चर्स के यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के बिना जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर के क्या सोचते हो, और हाँ, आने वाले फ्यूचर को भी। बाकी फिर क्या वक्त है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.